इस वक्त की दर्शकों सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी दल की सहमति बन गई है। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें पूरी तरीके से बढ़ गई है और अब उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि अपने पद को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यानी जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो घोटाला किया, जो स्कैम किया, जो धांधली की करोड़ों रुपए की, वो अब भरपाई उन्हें करनी पड़ेगी। ये सरकार की जो पहल थी, मैं उसको सलाम करता हूँ, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ कि जो सरकार हमेशा कहीं ना कहीं हर मसले पर राजनीति करती है, सियासत करती है, लेकिन जब 500 की नोटों की गड्डी जली जज वर्मा साहब के बंगले पर, उस पर थोड़ा सा मुखरता दिखाई, एक्शन लिया और ये मुहिम जब चला तो तमाम सर्वदलीय दलियों की बैठक जो हुई, तमाम लोगों की जो है सहमति मिल गई है। यानी कि इसमें कौन कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति महोदय जी, प्रधानमंत्री जी और विपक्ष के तमाम दल के नेता ने बजब्ता इस बात का ये ऐलान कर दिया है, पुष्टि कर दिया है, ये आदेश दे दिया है और ये सहमति जता दी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटा दिया जाए, उनका इस्तीफ़ा ले लिया जाए, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। ये सलाम है ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को और विपक्ष के सभी दलों को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जस्टिस वर्मा के ये जज पद से हटने का मसला नहीं है, उनका इस्तीफ़ा लेने का मसला नहीं है, उनको बर्खास्त करने का मसला नहीं है। सच्चाई इस बात की है कि अगर ये पता नहीं चल पाए, अगर ये सच्चाई सामने ना आ पाए कि जो 500 की करोड़ों रुपए की नोटों की गड्डी जली वो किसका है, बजब्ता इसके कि गवाही जो सरकारी गवाह है वो चश्मदीद हैं, वो बयान दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, 3 जजों की टीम बन रही है और इसके बाद अगर सच ना सामने पड़े, रिपोर्ट तैयार हो जाए, फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार हो जाए और तब ये जज महोदय इस्तीफ़ा ना दे। इतना ही नहीं दर्शकों, जब 3 जजों की रिपोर्ट जब सौंपी जाती है, उसके बाद पूर्व सीजीआई खन्ना साहब कहते हैं इस्तीफ़ा लो, इनको बर्खास्त करो, इनको पद से हटाओ, तभी ये नहीं देते। तब जाकर अफसोस होता है, तब शर्म आती है, तब सवाल उठने लगता है कि इन महोदय का इलाज होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बहुत अच्छी खबर है इस वक्त जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये खबर है कि इनको तमाम दलों की जो है सहमति हो गई है और इनको अब पद से हटाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा दर्शकों? अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा कि जज महोदय साहब जो कह रहे थे कि ये मेरा पैसा नहीं है, ये किसी और का पैसा है, ये 3 जजों की रिपोर्ट जो तैयार हुई है ये गलत है, ये झूठा है, इन तमाम चीज़ों पे अब सच्चाई सामने आ गई। यानी कि अब इनको बर्खास्त करना पड़ेगा, इनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, इनको जो जज महोदय का जो पद है, जिससे बड़ी मोहब्बत है, इनको वो त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और तब जो जांच होगी, तब जो ये जेल जाएंगे, तब जब गिरफ्तार होंगे, तब एक एक सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी, हिंदुस्तान के सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कौन चोर है और कौन जो है मौसेरा भाई है। यानी ये जो सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी का इसमें हाथ हो सकता है, सरकार के किसी मंत्री का हाथ हो सकता है, इन सब चीज़ों पर पर्दा डालकर, इन सब चीज़ों को भुलाकर बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, विपक्ष ने और सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पर मुहर लगा दिया। यानी अब जज वर्मा को कोई बचा नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं बचा सकता है। वो जितना कूद रहे थे, जितना कपिल सिब्बल के सहारे, तमाम लोगों के सहारे, उन सब का इलाज हो जाएगा। अब जो इनको बचाने वाले हैं उनका भी इलाज हो जाएगा और जो इनके साथ में थे उनका भी इलाज हो जाएगा। वो इसलिए कि देश में जो करप्शन करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। अब दर्शकों आपको बताएंगे कि इसका इलाज क्या है और ये भी बताएंगे कि दरअसल सच्चाई क्या है और ये गिरफ्तार कैसे होंगे। तो अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम विपक्षी दल के आदेश आने के बाद क्या जस्टिस वर्मा साहब सलाखों के पीछे जाएंगे? क्या उन्हें कुर्सी छोड़ना पड़ेगा? क्या एक ऐसा जज जो अपनी बदौलत ये कह रहा था कि हमने स्कैम नहीं किया है, हमने करोड़ों की नोटों की गड्डी नहीं जलाई है, जो 500 की नोटों की गड्डी जो उनके बंगले पर जली, तमाम दस्तावेज, सबूत, तमाम चीज़ें मौजूद होने के बावजूद ये डंकी की चोट पर कह रहे थे कि हम इसमें मशगूल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उनका पोल खुल जाता है, उनका पर्दाफाश हो जाता है, सच्चाई हिंदुस्तान के सामने आ जाती है, सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। इतनी बेशर्मी हमने किसी जज के अंदर नहीं देखा, इतनी बेशर्मी हमने उन लोगों के साथ नहीं देखा जो इनका साथ दे रहे थे। मैं अकेला पिछले 2 से 3 महीने से लगातार सवाल उठा रहा हूँ, लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ कि अगर इस देश में कोई जज भ्रष्टाचार करेगा, उनके बंगले में करोड़ों के नोट जलेंगे और तब सच्चाई सामने नहीं आएंगे, वो गिरफ्तार नहीं होगा, निष्पक्ष जांच नहीं होगी,
तो ये देश के लोकतंत्र पर एक धब्बा है, ये संविधान पर एक धब्बा है। क्योंकि ये सिस्टम इतना कमज़ोर लाचार कैसे हो सकता है? क्या हिंदुस्तान का सिस्टम सिर्फ गरीब और मजलूमों के लिए बनाया गया? क्या बाहुबलियों के लिए नहीं है? क्या जज के लिए नहीं है? क्या गुंडों के लिए नहीं है? क्या मवालियों के लिए नहीं है? तो ये सवाल लोगों के मन में खटक रहा था, लोगों के विश्वास से खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, ये फैसला हुआ, ये बहुत ही अच्छा है। दर्शकों, मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, और ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जज ने कसम खा रखे थे, इनको कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। यानी कि इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, कानून को चलाने वाले अधिकारी पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो उनके मुंह पे तमाचा है कि भाई 3 जजों की रिपोर्ट तैयार है, चश्मदीद गवाह है, फोरेंसिक जांच है, फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार है, डॉक्टरों की टीम है, 3 जजों की टीम है, और इसको सीरियस से आप खारिज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, दरअसल ये झूठ है, ये रिपोर्ट गलत है। इसका मतलब ये जज तो अपने आप को तोहफी समझ रहा था। लेकिन अब जो सहमति मिली है, अब महाभियोग आएगा तब भी ये फंसेंगे। पार्लियामेंट सेशन दर्शकों आने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति ने मोहर लगा दिया, 10 से 15 दिन के अंदर सेशन चलना शुरू हो जाएगा। अब उसमें महाभियोग आएगा तब भी ये फंस जाएंगे। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब पुलिस एजेंसियां काम करेंगी, दिल्ली पुलिस काम करेगी, तब भी ये फंस जाएंगे। यानी कहीं से भी ये बचने वाले नहीं। चारों तरफ से अब जज वर्मा फंस चुके हैं। यानी कि ये साबित हो चुका है, 3 जजों की टीम की जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, जिसमें पूर्व सीजे खन्ना साहब ने कहा भी था, ये पाया गया कि वो दोषी हैं, और इस लिहाज से, इस बिहाफ पे, इस बेस पर इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जिसके नशे में ये चूर हैं, जिसके नशे में ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी कर जाएंगे, कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। बाप की जिम्मेदारी नहीं है। इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है। ऐसे देश के कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा, जो गलत करेगा, जो बेकसूर पे जुल्म करेगा, जो करोड़ों रुपये किसी से घूस लेगा और अपने बंगले पे जला देगा, उन सब का इलाज होगा, और इलाज अब होने के कगार पर आ गया। यानी कि आप जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको हम बता दें कि जो कन्फ्यूजन था, जो कंक्लूजन था कि यार ये मुद्दा कब तक रहेगा शांत, ये कब तक इसकी सच्चाई आएगी, जज वर्मा का क्या कुछ होगा भी, क्या लोगों के सामने नहीं आ पाएगा, उन लोगों का गुस्सा भी जायज़ था, सवाल भी जायज़ था, नाराज़गी भी जायज़ थी। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अब ये पहल शुरू की है, और जिस पर तमाम दलों की जो सहमति बन गई है, चाहे पक्ष विपक्ष, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, तमाम लोग, वो बन गई है। और इसको बनने से क्या होगा दर्शकों, जो बड़ी खबर है, जाके आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, इससे ये होगा कि अब जो है जज यशवंत वर्मा को या तो पहले बर्खास्त देना ही पड़ेगा। अब बच नहीं सकते ये। अब ये नहीं कह सकते कि रिपोर्ट गलत है, वो गलत है, फलना ढेकान, हम नहीं थे, पैसा मेरा नहीं था, ये वो। अब दिल्ली पुलिस जांच अगर शुरू करते, या महाभियोग आता है, अब आएगा ही आएगा महाभियोग, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सरकार मुहिम चला ही रही थी, विपक्षी दलों का सहमति था, वो भी मिल गया। अब तो अब महाभियोग आएगा तभी ये पद से हटेंगे, इनको जेल जाएंगे। और अब ये पता चल जाएगा दर्शकों कि ये 400 करोड़, ये 500 के जो करोड़ों रुपए थे, ये किसका था, और जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने वाला गुंडा कौन था।